देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 19 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि माहितो यूजी की आंखों के सामने नानामी को मार देता है। साथ ही माहितो ने अपना एक क्लोन भी बनाया था जो कि ऊपर नोबारा से लड़ रहा था। वैसे तो नानामी ने नोबारा और अकारी को बैरियर के बाहर छोड़ दिया था और उन्हें लेने के लिए वहां एम्बुलेंस भी आ गई थी, लेकिन नोबारा उनके साथ जाने से मना कर वापस बैरियर के अंदर जाने लगती है। अकारी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नोबारा कहती है कि बाकी सब अंदर लड़ रहे हैं तो वो मैदान छोड़कर नहीं भाग सकती। इतना कहकर नोबारा वापस बैरियर के अंदर आ जाती है जहां उसे माहितो का वो क्लोन मिलता है। इधर माहितो 3 इंसानों को मारकर उनसे यूजी पर अटैक करता है और सोचता है कि उसे ड्रैगन से थोड़े ज्यादा इंसान छोड़ने को कहना चाहिए था। खैर, यूजी एक आदमी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन उसका सिर फूल कर फट जाता है। अब माहितो तेजी से यूजी के पीछे आता है उस पर अटैक करने के लिए। उसने अपने हाथ को नुकीला बना लिया था ताकि यूजी एक बार में मारा जाए। इधर नोबारा की लड़ाई माहितो के क्लोन से हो रही थी। वो बार बार उस पर अपनी कीलें मार रही थी, लेकिन माहितो पर ज्यादा असर नहीं होता। नोबारा इस बात का भी पूरा ख्याल रखती है कि माहितो उसे छू ना सके, क्योंकि वो जानती है कि अगर माहितो किसी इंसान को छू लेता है तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ माहितो का क्लोन था, इसीलिए इसके पास माहितो वाली कोई भी पावर्स नहीं है। ये बस खुद के ही शरीर का शेप बदल सकता है, यानी उसके छूने से नोबारा को कुछ नहीं होगा। खैर, माहितो नोबारा के कंधे पर चोट पहुंचा देता है और उससे कहता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, जिस पर नोबारा बोलती है कि वो जानती है, लेकिन फिर भी उसे कोशिश तो करनी होगी। नोबारा ने माहितो की तरफ ढेर सारी कीलें फेंकी थी, लेकिन उसे एक भी नहीं लगी। पर अब नोबारा अपनी हेयर पिन टेक्निक यूज करती है, जिससे वो सभी कीलें खड़ी होकर माहितो के शरीर में जा लगती हैं। लेकिन माहितो के शरीर को चोट पहुंचाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नोबारा ने उसकी सोल को चोट पहुंचाने का तरीका खोज लिया था। वो फिर हथौड़े से एक कील सीधा माहितो के सिर पे मारती है और माहितो के शरीर का यूज गुड़िया की तरह करती है उसकी सोल पर अटैक करने के लिए, और फिर वो अपनी रेजोनेंस टेक्निक एक्टिवेट कर देती है और ये अटैक क्लोन के साथ साथ सीधा असली माहितो को भी जाकर लगता है, जो कि यूजी को मारने वाला था। इस अटैक से माहितो अंदर से घायल हो जाता है और उसके शरीर से निकलती कीलें देख यूजी भी पहचान लेता है कि ये काम नोबारा ने ही किया होगा। इधर माहितो का क्लोन ये देख हैरान था कि उसका नेचुरल एनिमी सिर्फ यूजी नहीं है, बल्कि ये लड़की भी उसकी सोल को नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, अब नोबारा को पता चल जाता है कि उसकी कर्स एनर्जी कहीं और भी एक्टिवेट हुई है और उसे माहितो की कर्स एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगी जितनी एक स्पेशल ग्रेड कर्स की होती है, और अटैक के समय माहितो नोबारा को छू भी सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इन सब से नोबारा समझ जाती है कि ये सिर्फ माहितो का एक क्लोन है और इसे कोई कर्स टेक्निक्स भी यूज करनी नहीं आती। क्लोन अपने सिर से कील निकालते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल सही हो। इधर यूजी मौके का फायदा उठाकर माहितो की जम के धुलाई करने लगता है, जिससे माहितो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। यूजी उस पर मुक्के और लातों की बारिश कर देता है और नोबारा को शुक्रिया भी कहता है। अभी तक वो किसी को भी नहीं बचा पाया है, लेकिन नोबारा की मदद देख उसे हिम्मत मिली है कि वो अकेला नहीं है और वो इसी वक्त माहितो को खत्म कर देगा। इधर नोबारा फिर से वही अटैक करने को तैयार हो जाती है और माहितो को लड़ने के लिए ललकारती है, लेकिन माहितो का क्लोन दुम दबा के यहाँ से भागने लगता है। नोबारा भी उसका पीछा करने लगती है क्योंकि वो उसे खत्म किए बिना नहीं छोड़ सकती। ये क्लोन स्टेशन के अंदर ही जा रहा था। इधर यूजी ने माहितो को मार ही दिया था, लेकिन वो खुद के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है जो कि इधर उधर भागने लगते हैं। यूजी को समझ नहीं आता कि इनमें से असली वाला कौन सा है। उसे एक क्लोन में सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी दिखती है तो वो उसी पर अटैक करता है, लेकिन ये माहितो की चाल थी और वो वापस अपने शरीर को जोड़कर यहाँ से भागने लगता है। सामने से माहितो का क्लोन भी भागते हुए आता है और अब जाके यूजी को पता चलता है कि माहितो ने अपना एक क्लोन भी बनाया था। यूजी को लगता है कि ये आपस में जुड़ने वाले हैं ताकि माहितो खुद को हील कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और अब असली वाला माहितो नोबारा
नोबारा की तरफ जा रहा था। ये देख यूजी तुरंत चिल्लाकर नोबारा को यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। असली माहितो नोबारा के चेहरे को छू लेता है। यूजी माहितो के क्लोन को एक ही मुक्के में मार देता है और भागते हुए नोबारा के पास आता है। माहितो ये देखने रुकता है कि एक बार छूने से नोबारा मरती है या नहीं, क्योंकि नानामी से पहली लड़ाई में उसे एक बार छूने से नानामी नहीं मरा था। नोबारा अपने चेहरे पर हाथ रखती है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है। कहानी अब 2009 में जाती है, जब नोबारा सिर्फ 6 साल की थी और एक छोटे से गांव में रहती थी। उस समय नोबारा को लगता था कि उसके गांव के सभी लोग पागल हैं और सिर्फ वो अकेली समझदार है। फूमी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ अकेली समझदार है। फूमी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ नोबारा के गांव में रहने आती है और वो यहाँ के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगती है। पर यहाँ सभी बच्चों के बैग्स ब्लैक या तो रेड कलर के थे। फूमी का बैग ब्लू कलर का था, जिस वजह से कुछ शैतानी बच्चे उसके बैग को ऊंचाई पर रख दिया करते थे। लेकिन फिर नोबारा फूमी के पास आकर कहती है कि उन दोनों को अपने बैग्स की अदला बदली कर लेनी चाहिए। इसके बाद नोबारा उन शैतानी बच्चों को सबक भी सिखाती है और फूमी को पता चलता है कि नोबारा एक काफी शैतान लड़की है। वो उसी दिन फूमी का बैग वापस भी कर देती है। उसे गांव के लोग पसंद नहीं थे, इसीलिए वो अक्सर ही फूमी के घर आ जाया करती थी और उसके फादर के साथ वीडियो गेम्स खेलती थी। ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ सालों बाद नोबारा फूमी से कहती है कि उसे एक सीक्रेट बेस मिला है और अब से वो वहीं पे रहेगी। लेकिन फूमी देखती है कि नोबारा जिस सीक्रेट बेस की बात कर रही थी वो किसी का घर है। ये घर साओरी नाम की लड़की का था, जो कि हाल ही में इस विलेज में शिफ्ट हुई थी। साओरी हमेशा घर पे ही रहती थी और इन दोनों का वो हमेशा स्वागत करती थी। साओरी से मिलने के बाद नोबारा बदलने लगी। उसने चिल्लाना बंद कर दिया और वो एक समझदार लड़की की तरह पेश आने लगी। लेकिन गांव के लोगों को साओरी पसंद नहीं थी। वो उसके घर के सामने कचरा फेंक दिया करते थे और उसे काफी परेशान करते थे, जिससे तंग आकर साओरी विलेज छोड़कर वापस टोक्यो चली गई, जिस वजह से नोबारा बहुत जोरों से रोई थी और सुमी ने पहली बार नोबारा को रोते देखा था। कुछ सालों बाद जब नोबारा बड़ी हुई तो वो भी पढ़ाई के लिए टोक्यो जाने लगी। वो वापस कभी इस गांव में लौटकर नहीं आना चाहती थी। फूमी ये देख डिसअपॉइंटेड थी कि उससे बिछड़ने पर नोबारा बिल्कुल नहीं रो रही, जैसे वो उस दिन रो रही थी। ये सोचकर फूमी चुप ही रहती है, लेकिन नोबारा उससे कहती है कि जब अगली बार वो मिलेंगी तब वो तीनों साथ होंगी। इसके बाद दोनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं और नोबारा फिर टोक्यो आ जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम साओरी को देखते हैं, जो कि एक ऑफिस में लेट नाइट काम कर रही थी। उसकी सीनियर उसे बताती है कि शिबुया में किसी तरह का बड़ा हमला हुआ है, पर साओरी उसकी बात इग्नोर कर देती है और अपनी सीनियर को बताती है कि जब वो गांव में रहने गई थी तब वहां उसकी मुलाकात 2 छोटी लड़कियों से हुई थी। उनमें नोबारा तो कुछ ज्यादा ही चिपकू थी, लेकिन वो दोनों उसे अपनी छोटी बहन जैसी लगती थी और साओरी को उनकी काफी याद आती है और वो सोचती है कि पता नहीं नोबारा इस समय कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। इधर नोबारा अब भी अपने चेहरे को पकड़े खड़ी थी। उसे लगता था कि सारे लोग पागल होते हैं, लेकिन जुजुत्सु हाई में आकर उसने जाना कि थोड़ा पागल होना भी बुरी बात नहीं है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को याद करने लगती है और सुमी से माफी मांगती है, क्योंकि वो दोबारा उससे नहीं मिल पाई। नोबारा अब यूजी की तरफ देखती है, जो कि बुरी तरह से डरा हुआ था। नोबारा यूजी को बताती है कि सबसे यही कहे कि उसने काफी अच्छी जिंदगी जी है। इसके बाद नोबारा का चेहरा फूल कर फट जाता है और उसकी एक आंख भी बाहर निकल के गिर जाती है। यूजी बस अपने सामने पड़े नोबारा के शरीर को देखता रह जाता है। यूजी नोबारा को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में एनिमेशन तो काफी अच्छा था।